इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोकू को देखते हैं जो दोबारा डाइची से फाइट कर रहा था ताकि वो टोहान से मिल सके, जिस वजह से गोकू अपनी बिना पावर होल्ड किए ही उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा तबाही मच रही होती है। डाइची भी गोकू के साथ अपनी फुल पावर के साथ अटैक कर रहा होता है और वो भी अचानक से अपनी कॉस्म फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू से कहता है, इस बार मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूंगा वॉरियर, इसीलिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। ये कहने के बाद डाइची अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करके गोकू के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फौरन ही खुद को संभालता है। पर इससे पहले डाइची उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है। डाइची उसे लगातार अपनी पावर बढ़ाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन गोकू अपनी पावर बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पे डाइची कहता है, अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो जल्दी तुम मारे जाओगे। इस पे गोकू कहता है, मेरी चिंता मत करो, जब तक मैं डोहान से फाइट नहीं करता मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो डाइची के ऊपर एक पावरफुल मिजोरी स्मैश अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। पर डाइची अपने वेपन का इस्तेमाल करके गोकू के अटैक को खत्म कर देता है और गोकू के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है। पर तभी गोकू अचानक से अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और वो डाइची के चारों तरफ फैल जाता है और उसके ऊपर अपने सारे क्लोन के साथ एक साथ कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है, ये फाइट फिर से शुरू हो गई, मुझे लगा नहीं था। तभी अचानक से गोकू को कुछ महसूस होता है, जिस पे गोकू कहता है, ये की एनर्जी तो काफी जानी पहचानी है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। गोकू जैसे ये कहता है वो अचानक से ही काफी दूर जाकर गिरता है और तभी हम देखते हैं वहां पर अचानक से ही वेजिटा आ चुका था, जो उस मल्टीवर्स का नंबर 1 होता है। गोकू से देखकर कहता है, वेजिटा तुम यहाँ पर। इस पे वेजिटा कहता है, मैं उसे ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला और उसकी एनर्जी इसी तरफ से आ रही है, पर जब मैं यहाँ पर आया तो तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर कहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डोहान के पास है। वेजिटा ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से गोकू उससे कहता है, तो क्यों ना तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। इस पर वेजिटा कहता है। ये सुनकर वेजिटा काफी हंसने लगता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा क्या करो, क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो। और जैसे ये कहता है उसे अपने सामने डाइची नजर आता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जो गोकू के अटैक के बाद काफी डैमेज हो गया था, लेकिन वो फौरन ही ठीक हो जाता है। वेजिटा ये भी कर कहता है, क्या इसके करोड़ ने डाइची को इतना नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन कैसे? डाइची तो अपनी कॉस्मिक फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी क्यों ही क्या करोड़ सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? तभी डाइची अचानक से वेजिटा के सामने आ जाता है और उससे कहता है, ये मेरी फाइट है, इसीलिए तुम पीछे हट जाओ। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उसे हरा क्यों नहीं पा रहे हो? इस पे डाइची कहता है, मेरी मर्जी, मैं इसे हराऊं या न हराऊं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। वेजिटा कहता है, ठीक है, वैसे भी यहाँ पर मैं कुछ देखने आया था, वो यहाँ पर नहीं है, तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू से रोक लेता है और कहता है, मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे तुम नंबर 1 वॉरियर हो, इसलिए मुझे बताओ कि टोहान कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इस पर वेजिटा कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे क्या करोड़ बेवकूफ कहीं के, तुम जानते भी हो अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, बेवजह मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? इस पर डाइची कहता है, रहने भी दो कोको, वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए बेहतर होगा उससे पूछना बंद कर दो। इस पे गोकू कहता है, वो बताए या ना बताए मैं जान कर रहूंगा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा के माइंड में चला जाता है और कहता है, मुझे डोहान का पता जानना होगा, आखिर वो कहाँ पर रहता है। और वेजिटा को शायद सब पता है। ये कहते वो उसके पूरे माइंड को छान मारता है, पर तभी अचानक से ही वेजिटा उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुम मेरे दिमाग को कंट्रोल कर सको। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है, जिससे उसका कनेक्शन टूट जाता है और गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम सैरो को देखते हैं, जिसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। वो कहता है, मैं उसे रोक नहीं पाया और वो डाइची के पास पहुंच गया होगा, अब बहुत बुरा होने वाला है। ये कहने के बाद शैडो भी खुद को हील करता है और फौरन ही उस तरफ निकल पड़ता है और कहता है, मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा और डाइची को रोकना होगा, वरना वो नंबर 1 से फाइट करेगा और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो सकता है।
तभी डाइची वेजिटा से कहता है, तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये मेरी फाइट थी, तुम्हें इस पर अटैक नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद डाइची अपने कॉस्मिक पावर को रिलीज करके वेजिटा के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। ये देखते ही वेजिटा फौरन ही अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस अटैक को रोक लेता है। पर डाइची जो काफी गुस्से में था, वो उससे पहले वेजिटा के ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा के पास काफी बड़ा धमाका होता है। तभी वेजिटा जो उस धमाके से बाहर निकलता है और डाइची से कहता है, अगर तुम यही जोश और ताकत उस काकारोट के खिलाफ इस्तेमाल करते तो शायद तुम उसे कब का खत्म कर देते, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन तो मैं तुम्हारा हूँ, इसलिए तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। पर सच कहूँ तो मुझे अभी तुमसे लड़ने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ वो वहाँ पर आ चुका है और वो उससे फाइट भी कर रहा होगा, मुझे इसके पास जल्दी पहुँचना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। ये देखकर गोकू भी इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। डाइची ये देखकर कहते हैं, ऐसा मत करना। पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, गोकू उसके अंदर जा चुका था। ये देखकर डाइची कहता है, मुझे भी ये करना होगा। ये कहने के बाद डाइची भी वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी शैडो भी वहाँ पर आता है और कहता है, ये सब कहाँ जा रहे हैं। ये कहने के बाद वो भी डाइची वाले पोर्टल में चला जाता है और तभी वो सारे पोर्टल गायब हो जाते हैं। तभी हम वेजिटा के पोर्टल के अंदर देखते हैं, जहाँ वेजिटा को पता चल जाता है कि काकारोट उसके पीछे है। इस पर वो एक स्माइल करता है और कहता है, ये बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। वेजिटा जैसे ये कहता है, वहाँ पर हजारों पोर्टल ओपन होने लगते हैं। उसकी बॉडी को सारे पोर्टल अपनी तरफ टान रहे होते हैं, जिस वजह से गोकू की बॉडी एक एनर्जी में बदल जाती है और वो अचानक से ही गायब हो जाता है। वेजिटा कहता है, अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। उसकी बॉडी हजारों पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और उसकी ताकत हजारों बॉडी में बढ़ चुकी है। अब वो पहले जितना ताकतवर नहीं होगा और वो हजारों मल्टीवर्स में फैल चुका है। उसे इकट्ठा होने में काफ़ी समय लगेगा और अब उसे कोई भी आसानी से मार सकता है। वो इतनी आसानी से मेरे चाल में फंस जाएगा, मैंने कभी भी सोचा नहीं था। चलो, इससे डाइची का काम आसानी हो गया है, मैंने उसका अधूरा काम पूरा कर दिया। जी कहते ही वेजिटा अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम डाइची को देखते हैं, जो अपने पोर्टल में जा रहा था। तभी उसे शैडो की एनर्जी महसूस होती है। वो शैडो से कहता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम जानते हो ये कितना खतरनाक हो सकता है शैडो। इस पे शैडो कहता है, मैं जानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी जगह कोई और ले लेगा। चिंता मत करो, मुझे डेथ से मिलना है, उसे काफ़ी समय लग गया है, इसीलिए मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। डाइची कहता है, यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाएगी, मैंने ये कभी सोचा नहीं था और ना मैंने ये कभी देखा था। ये फ्यूचर बिल्कुल अलग है, शायद इस बारे में डुहान को भी पता नहीं था। जो भी हो, बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जल्दी हमें उसके पास जाना होगा। इसके बाद हम दूसरे गॉड फिजन गोकू को देखते हैं, जिसने सैनलॉन गोकू के साथ फाइट की थी। वो सैनलॉन गोकू की तलाश में अलग अलग मल्टीवर्स में जा रहा होता है और जिस मल्टीवर्स में वो होता है, अचानक से वहाँ पे से कुछ महसूस होता है और वो कहता है, ये क्या है। ये कहने के बाद वो फौरन ही उसकी एनर्जी की तरफ चला जाता है और जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक और गोकू आ चुका है, जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। ये बात उसे समझ नहीं आती है और जैसे वो उसके पास जाता है, अचानक से ही वो गोकू गायब हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा शॉक रह जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये कहने के बाद वो गोकू भी उस मल्टीवर्स से चला जाता है और कहता है, मुझे सब कुछ पता लगाना होगा, मुझे जानना होगा कि सैनलॉन गोकू आखिर किसके पास गया है और मुझे अचानक से ये महसूस क्यों हो रहा है कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ और मेरी ताकत अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे ये जानना होगा कि आखिर इस मल्टीवर्स में चल क्या रहा है। गोकू जैसे ये कहता है, उसकी बॉडी खुद ब खुद एक पोर्टल को खोल देती है और गोकू अचानक से ही इसके अंदर चला जाता है। गोकू जैसे उस पोर्टल के अंदर एंटर करता है, वो पोर्टल एक ही पल में गायब हो जाता है। तो गाइस, इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तब तक सब अपना ख्याल रखना, तो मिलते हैं अगले पार्ट में।